तो हेलो पिला माने उत्कल एज हब तुम मान स्वागत पिले आज आम देखा कौन षष्ठ पिला मानकर बनवाणी पाठ जोटा गोपबंधु दास द्वारा लिखाही पिले देख राइटर कौन कहते अरण्य भारतीय सभ्यतार केन्द्र कौन पे पिले ना पाश्चात्य देशर प्रतिभाशाली व्यक्ति माने अधिकांश सहर में सब लालित पालित ना जीवन कार्यक्षेत्र कौन सिटी माने देख प्राय जो लोक मैंने सहर में रोच पिले से पूरा सिटी न रही कार्य करने तो टाउन को जाऊँच किंतु पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव में वर्तमान भारत जहाँ होना कहीं आवाहमान कालू भारतर महापुरुष माने अरण्य को आपणार साधना आउ सिद्धिर स्थान रूपे निरूपण करथिले। ए पाश्चात्य प्रभाव पड़ी आज आमर देश कौन हो पिले वास्तव में तो शांति आमर फरेस्ट रही देख पिकनिक प्लेस को जिते तुम जाऊच पिले गछ पत्र सबुजिमा भरा चारिआडे पहाड़ पर्वत केते आनंदित लगे नहीं कि ए जगह प्रकृति सहित मनुष्यर कनेक्शन अच्छी से आमको सेटा जगह भल लगे नहीं कि से प्रकार जगह तो से को आग काल में मुनि ऋषि मैंने सब अरण्य बाछुले ना कि पाठगारा और विश्रामगार तपस्या करुले कि न कौटी अरण्य जाकि तपस्या करुले भारतर जो समस्त तत्व प्राचीन काल में पृथ्वी को आलोक देता एपर्यंत ताहा भारतीय सभ्यतार मूल भित्ति रूपे विद्यमान से समस्त आविर्भाव कौटी पिले वन प्रदेश में आमर पुराण शास्त्र ज्ञान वेद सबू जिनस आमर सबू रचना कौटी रचना जंगल भितर जो जोगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति आज पर्यंत भारतर प्राण में जातीय अहंकार गौरव जन्माउछि पिले अरण्य ही सेमानकर अधिष्ठान और साधना पीठ थिला। देख गुरु केमती बसचंदी तले शिष्य माने बसिकी आनंदर सहित शुणुचंदी आजिकल पिला माने बिल्कुल नहीं नेगी एमंत कि राजा महाराजा शेष जीवन में कौन बिताउले राज्य धन संपद सब छाड़ी आसिकी तरु छाया तले आश्रय नौथुले मुनि मानकर चरण रे आउ जंगल भितर भारतर काव्य नाटक पुराण गुड़िकर कौन अरण्यर गौरव वर्णित होती एगुड़िकर जब तुम प्रकृति को काढ़ीदेव ताहले आ राइटर किसी लिखिपारे ना अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम उत्तर रामचरित प्रभृति उत्कृष्ट सुंदर साहित्य वन प्रदेश जे चित्र कर सेठारे घटना सकल जेपरी सन्निवेश होती ता न होइतिले सेथिरे कविंकर पूर्ण प्राणता प्रकाश पाई न थांता कि नहीं संदेह। राइटर कौन कहते जदि अरण्य न था ताहले कवि निजर फुल एनर्जी दे पारि न थांते लेखा गुड़िकरे भारतीय भावुक माने काले काले प्रकृति को पवित्र प्रेरणार मूल निदान बोली ग्रहण करिसंती प्रकृति सेमानक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे ताहा एक महाशक्ति सेमाने प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन द्वारा विश्व प्राण रे निज प्राण और निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथिले ये होची गोटे बढ़िया जिनस पिले कौन ना निजर दुख रे तमे विश्वर दुख रे निजे दुखी होवा दरकार आ निजर कष्ट तुमको जदि गोटे जगह कष्ट होची से प्रकार व्यवहार आउ काको करिवो ताकू मध्य कष्ट हबो ए जिनसटा माइंडसेट नहीं कि चलने को पड़ो अन्यर खुशी रे खुशी निजर अन्यर दुख रे दुखी निजे हिथिबाकू पड़ो नहीं कि महाकाव्य मानकर जो सब महापुरुष मानकर उल्लेख दि जाइए से माने संसार क्षेत्र में समाजर नेतृत्व नेबा पूर्व जीवनर संयम एवं साधना निमंते दीर्घकाल अरण्य अतिबाहित करुथिले रामचंद्र को अयोध्यार सिंहासन में बसाइबा पूर्व कविवर वाल्मीकि घटनार एपरी सन्निवेश करिसंती जे अरण्य प्रदेश रे तांको 14 वर्ष काल नानाविध दुख दुर्विपाक भोग करने पड़िथिला। यह अवश्य निरुद्देश्य नुहे राइटर मध्य कहउचंदी गोपबंधु वाल्मीकि जो लिखिले पिले रामायण अरण्यर इंपोर्टेंस दिखाई रामायण ऑब्वियसली तो कौन राइटर कहउचंदी ना जानी शुणी दिखाई कहीं अरण्य बिना आमर दुख संघर्ष शिखिपार मनीष ठीक अच्छे कारण एभली अवस्था न पड़े जीवन वास्तविकता संबंध में मनुष्यर ज्ञान जन्मे नाही। महाभारत में पंचु पांडवों को राज्य जय पूर्व अज्ञात वनवास एहीपरी दीर्घ साधना दे जावाक पड़ी केजाणी अरण्यर तरुलता श्रेणी भारतीय भावुक कान रे कि नीरववाणी कहूले पवनर सनसन शब्द नदीर कलकल नाद एवं विहंग कूलर कोलाहल सेमानंक प्राण रे कि अपूर्व भाव जन्माउथिला जे सेमाने वनस्पतिर महात्म्य रे प्राण रे एते अनुभव करुथिले पिले ए जो शांति परिवेश झरणार शब्द पवनर साई साई शब्द जंगल भितर नीरवता आमर मुनि ऋषि मानक भल लगुला से माने सेठी रही विभिन्न प्रकार सब लिखि दउथुले आज आम पिला माने सरलार्थ रे लेख बोले प्रॉब्लम क्रिएट होची सेते बेले पिला माने वेद शास्त्र अध्ययन कर दउथुले आज अवश्य से दिन नाही
ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ଆଧୁନିକତା ବାଦ ଏତେ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଆଉ ନୀରବରେ ବସିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ଆଜି, ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ଆଜି ହେଉନି। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକାବେଳକେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇନି ପିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ତ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନୁହେଁ, ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ, ଏହା ହିଁ ଏ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ଦେଶ ଜାତିର କ'ଣ ବିଲୟ। ତମର ଯଦି ତମେ ରୁଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ପିଲେ, କଲଚରାଲ ଦେଖ ତମର ପରମ୍ପରା ତମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ତମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲ ତାହେଲେ ଦେଶ ବିଲୟ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ପରି ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା ଫେରିଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଜାଗିଛି। ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କଲଚର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇକି। ପାଠଟା ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ପିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ସିଏ 1877ରୁ 1928 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ପିଲେ। କ'ଣ ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା, ଉତ୍କଳମଣି ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ, କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପପୁଲାର ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମେ ପାଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।